हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पिछले साल बाढ़ में तुर्की ने जो पाकिस्तान को भेजी थी मदद, भूकंप में वही सामान लौटाया गया है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी पत्रकार ने कर दिया है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, सबसे बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे, जहां खालिस्तान जिंदाबाद कहने पर ही शिवरात्रि मनाने की अनुमति होगी। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिर को मिली सबसे बड़ी धमकी, जिसके बाद दोस्तों अचानक जयशंकर जी का ऑस्ट्रेलिया दौरा तय हो गया है। दोस्तों मंदिरों पर खालिस्तान समर्थकों के हमलों से हिंदू समुदाय के डर को लेकर ये सबसे बड़ी यात्रा है। दोस्तों बताएंगे क्या है बड़ी खबर, साथ ही साथ आपको उससे भी बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर जॉर्ज सोरस को जयशंकर जी ने बहुत बड़ा जवाब दिया है। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि मेरा भारत महान है और भारतीय सेना पूरे विश्व में नंबर 1 सेना, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पिछले साल बाढ़ में तुर्की ने जो पाकिस्तान को भेजी थी मदद, भूकंप में वही सामान लौटा दिया गया है। दोस्तों पाकिस्तानी पत्रकार का अब तक का सबसे बड़ा दावा बता दें, पाकिस्तान के एक पत्रकार ने दावा किया है कि इस्लामाबाद ने महाविनाशकारी भूकंप से पीड़ित तुर्की को जो सहायता भेजी थी, वो वास्तव में पिछले साल विनाशकारी बाढ़ के दौरान तुर्की से ही पाकिस्तान को भेजी गई सामग्री है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान ने तुर्की के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री और खोज और बचाव कर्मियों के साथ C-130 विमान भेजे। अब पाकिस्तान स्थित पत्रकार शाहिद मसूद ने दावा किया है कि तुर्की को पाकिस्तान से वही सहायता मिली जो उसने बाढ़ के दौरान इस्लामाबाद को भेजी थी। उन्होंने पाकिस्तान स्थित GNN न्यूज चैनल पर यह विस्फोटक दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने उसी राहत सामग्री को दोबारा पैक किया और भूकंप सहायता के नाम पर तुर्की वापस भेज दिया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह की चीज होना बेहद शर्मनाक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी शर्मनाक हरकत की है दोस्तों, यानी कि जो सामान तुर्की ने लौटाया था, लौटाया नहीं बल्कि दोस्तों जो सामान तुर्की ने बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजा था दोस्तों एज अ मदद, अब उसी को लौटा दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। बहरहाल इस पर आपकी जो भी निजी राय हो, पाकिस्तान की हरकत को लेकर आपकी जो भी पर्सनल ओपिनियन हो दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा, लेकिन वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। हमेशा की तरह चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिर को मिली सबसे बड़ी धमकी, कहा खालिस्तान जिंदाबाद कहने पर ही शिवरात्रि मनाने की अनुमति होगी। जी हां, ऑस्ट्रेलिया में एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को धमकी भरी फोन कॉल आई है, जिसमें मंदिर प्रबंधन से कहा गया है कि अगर वो 18 फरवरी को महाशिवरात्रि शांतिपूर्वक मनाना चाहता है तो खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करे। शुक्रवार यानी 17 फरवरी को ब्रिस्बेन में गायत्री मंत्र को यह धमकी भरी कॉल मिली है। गायत्री मंदिर नाम की दोस्तों टेम्पल है ऑस्ट्रेलिया में, जिसको यह धमकी मिला गया है। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में 3 हिंदू मंदिरों में कथित रूप से खालिस्तानी समर्थकों की ओर से भारत विरोधी ग्रेफिटी बनाकर तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है। द ऑस्ट्रेलिया टुडे की खबर के मुताबिक ब्रिस्बेन में गायत्री मंदिर के अध्यक्ष जयराम और उपाध्यक्ष धर्मेश प्रसाद को शुक्रवार को अलग अलग फोन आए। फोन करने वाले ने खुद को गुरु वदैश सिंह बताया और हिंदू समुदाय से खालिस्तान जनमत संग्रह का समर्थन करने की मांग की है। धमकी देने वाले शख्स ने खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने को कहा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इससे अब जो सबसे बड़ी खबर दोस्तों वो ये है कि अचानक जयशंकर जी का ऑस्ट्रेलिया दौरा तय हो गया है। मंदिरों पर खालिस्तान समर्थकों के हमलों से हिंदू समुदाय डरा हुआ है दोस्तों, जिसके बाद उन्होंने ये मांग की है। बता दें, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। यहाँ शनिवार को उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की है। इसके अलावा जयशंकर जी ने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग से भी कूटनीतिक मुद्दों पर चर्चाएं की है। जयशंकर जी के इस दौरे के बीच ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय हिंदू समुदाय ने उनसे मंदिरों पर बढ़ते हमलों के मुद्दे को उठाने को कहा है। लोगों ने अपील की है कि जयशंकर को इस मामले में अल्बनीज सरकार से बात कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खालिस्तान समर्थकों के बढ़ते हमलों के बीच भारतीयों ने इन घटनाओं की निंदा की है। एक भारतीय ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। हम हिंदू और हमारी संस्कृति में हिंदुत्व एक जीने का तरीका है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अब ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से जयशंकर जी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, अब देखना ये होगा कि उन हिंदू समुदाय के बचाव में जयशंकर जी क्या बयान देते हैं दोस्तों, क्या एक्शन लिया जाता है, क्या ऑस्ट्रेलिया की सरकार एक्शन लेगी, जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करती है या नहीं, ये देखने वाला होगा। बहरहाल दोस्तों आपकी जो भी इस पर निजी राय हो बताइएगा जरूर। ऐसे अपराध करने वाले और धमकी देने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां टॉप अमेरिकी सीनेटर ने कहा चीन को पछाड़ने के लिए अमेरिका यूरोप को भारत जैसे देशों की है आवश्यकता। जी हां, अमेरिका के शीर्ष सीनेटर चक सुमर ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चीन को टक्कर देने के लिए अमेरिका और यूरोप को भारत जैसे देशों की आवश्यकता है। सुमर ने कहा कि तेजी से आक्रामक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सामने लोकतांत्रिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। वार्षिक म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में यूरोपीय लोगों और
अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को शूमर ने बताया है कि वो अगले सप्ताह भारत में सीनेटरों के एक शक्तिशाली द्विदलीय समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। शूमर ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि हमें यह सुनिश्चित करने के लिए एक साथ काम करना चाहिए कि एक तेजी से आक्रामक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सामने लोकतांत्रिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था विघटित न हो। ये काम केवल अमेरिका और यूरोप का नहीं है, हमें भारत जैसे देशों की आवश्यकता है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के अंदर वो क्षमता है कि वो एशिया में रहते हुए चीन को मजबूती से टक्कर दे सकता है। शूमर ने आगे कहा कि मैं भारत की यात्रा करूंगा और उन्हें वही संदेश दूंगा जो हम इस उभरते खतरे का मुकाबला करने के लिए चाहते हैं। मैं यूरोप से भी ऐसा करने का आग्रह करता हूं। भारत अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं के साथ चीन को मात देने में एक बहुत मजबूत भागीदार हो सकता है और भारत के शामिल होने से पश्चिमी साझेदारी लोकतंत्र को आगे बढ़ने के उद्देश्य को पूरा कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब अमेरिका के शीर्ष सेनेटर का ये भारत को लेकर बयान देना दोस्तों दिखाता है कि भारत भी अब पूरे विश्व में उभरती हुई शक्ति है दोस्तों, और जल्द से जल्द भारत सुपर पावर बन सकता है। अगर आपको भी विश्वास है तो मेरा भारत महान और लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां जॉर्ज सोरोस के बयान को लेकर जयशंकर जी का करारा बयान। कहा जॉर्ज सोरोस बूढ़े, जिद्दी और खतरनाक हैं। विदेश मंत्री ने कहा उन्हें लगा है कि दुनिया उनके हिसाब से चले, लेकिन हम उन देशों में से नहीं है। जी हाँ, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने अमेरिका के बिलियनियर कारोबारी जॉर्ज सोरोस को बूढ़ा, अमीर, जिद्दी और खतरनाक बताया है। सोरोस ने पिछले दिनों पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कहा था कि वे लोकतांत्रिक देश के नेता है लेकिन खुद लोकतांत्रिक नहीं है। वो मुसलमानों के साथ हिंसा कर तेजी से बड़े नेता है। जयशंकर जी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सोरोस के बयानों का जवाब दिया। उन्होंने कहा व्यक्ति चुनाव जीतता है तो वो चुनाव अच्छा था, लेकिन अगर नतीजा कुछ और निकले तो वो देश के लोकतंत्र में खामियां ढूंढने लगते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया उनके हिसाब से चले। जयशंकर जी ने कहा हमारे लोकतंत्र में लोग बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लेते हैं जो अभूतपूर्व है। हमारे चुनाव नतीजे पर पहुंचते हैं, चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठते हैं। हम उन देशों में से नहीं है जहां चुनाव के बाद अदालत में मध्यस्थता कराई जाती है। म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में बोलते हुए अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने कहा कि भारत क्वाड का मेंबर है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान भी उसके साथ हैं। इसके बावजूद भारत रशिया से बड़े डिस्काउंट पर तेल खरीदकर मुनाफा कमा रहा है। इसी जवाब को दोस्तों लेते हुए जयशंकर जी ने करारा जवाब दिया। बहरहाल आपकी जो भी निजी राय हो जॉर्ज सोरोस को लेकर, आप लोग जो जवाब देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान सरकार को इमरान खान की अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी। कहा 22 फरवरी से शुरू होगा जेल भरो आंदोलन। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने 22 फरवरी से जेल भरो आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। शुक्रवार को उन्होंने इसका ऐलान किया। इसकी शुरुआत लाहौर से होगी। टीवी पर अपने संबोधन के दौरान इमरान खान ने कहा कि अल्लाह ने चाहा तो मैं अपनी जेल भरो तहरीक घोषणा कर रहा हूं। मैं आज अपनी पूरी पार्टी को तैयारी करने के लिए कह रहा हूं। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के दूसरे शहरों से पहले यह आंदोलन लाहौर में होगा। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि डर को पीछे छोड़कर पूरे देश को इसके लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने अपने समर्थकों को लाहौर स्थित घर के बाहर जुटने के लिए भी शुक्रिया अदा किया, वो भी तब जब इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटी हुई थी। इमरान खान ने आगे कहा कि युद्ध, भूकंप किसी देश को नष्ट नहीं करते हैं लेकिन अन्याय करता है। आज महंगाई, बेरोजगारी ने देश की कमर तोड़ रखी है। 1 किलोग्राम घी 600 अरब किलो पहुंच गया है। सरकार इसका इलाज नहीं कर रही है। ये ठीक उसी तरह हुआ जैसे कैंसर का इलाज डिस्प्रिन देकर किया जाता है। बहरहाल दोस्तों बहुत बड़ी खबर थी ये। ऐसे में साथ ही साथ आपको अंतिम खबर बता दें, जहां शहबाज शरीफ के पास सिर्फ 72 घंटे। जी हां, परमाणु बम की धमकी देने वाले पाकिस्तानी मौलाना का बड़ा अल्टीमेटम बता दें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने घर में चौतरफा घिर गए हैं। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बोले तो टीएलए पार्टी ने शहबाज सरकार को अल्टीमेटम दिया है। तहरीक लब्बैक की तरफ से मौलाना साद ने पाकिस्तान सरकार को 72 घंटे की वार्निंग देते हुए देश में तेल की कीमतों को बढ़ाने का फैसला वापस लेने को कहा है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने IMF की शर्तों को मानने के लिए पेट्रोल की कीमतों में हाल ही में बढ़ोतरी की थी। तहरीक लब्बैक ने अपने 72 घंटे के अल्टीमेटम में कहा है कि अगर शरीफ सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बहरहाल दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ देने के लिए, साथ बनने के लिए। जय हिंद।